गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है परीक्षा का रिवीजन करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 शीर्षक परीक्षा है। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। दीन बंधु। दीन बंधु का अर्थ होता है दीन दुखियों के सहायक। नेक्स्ट है नेक नामी। नेक नामी का अर्थ होता है प्रसिद्धि, यश, अच्छाई में नाम होना। नेक्स्ट है यशस्वी। यशस्वी का अर्थ होता है सुप्रसिद्ध। नेक्स्ट है सुयोग्य। सुयोग्य का अर्थ होता है सर्वथा योग्य। नेक्स्ट है योग्य। योग्य का अर्थ होता है काबिल। नेक्स्ट है मंदाग्नि। मंदाग्नि का अर्थ होता है पाचन शक्ति का कमज़ोर होना। नेक्स्ट है सनद। सनद का अर्थ होता है डिग्री। नेक्स्ट है पदच्युत। इसका अर्थ होता है अपने पद से हटाया हुआ या बर्खास्त किया हुआ। नेक्स्ट है जौहरी। जौहरी का अर्थ होता है पारखी, बहुमूल्य रत्न परखने वाला व्यापारी। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अर्थ है इसका सीखने के लिए काम करने वाला शिक्षु या शागिर्द, असिस्टेंट भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है मत्सर। मत्सर का अर्थ होता है द्वेष या क्रोध। नेक्स्ट है उबार लेना। अर्थ है इसका बचाव करना। नेक्स्ट है किस्मत। किस्मत का अर्थ होता है भाग्य। नेक्स्ट है कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि का अर्थ होता है दया दृष्टि दिखाना। नेक्स्ट है जख्मी। जख्मी का अर्थ होता है घायल। अब हम मुहावरे पे ध्यान देंगे। मिट्टी में मिलना। इसका अर्थ होता है नष्ट हो जाना। नेक्स्ट है सनद पर पर्दा। डिग्री से अवगुणों का छिपना। नेक्स्ट है नाक में दम करना। अर्थ है उसका बहुत तंग करना। नेक्स्ट है बंद आँखों से देखना। इसका अर्थ होता है देखकर भी ध्यान न देना। मौखिक प्रश्न है। क्वेश्चन है क सरदार सुजान सिंह किस रियासत के दीवान थे? आंसर है देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सुजान सिंह सेवानिवृत्त क्यों होना चाहते थे? आंसर है सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो चुके थे। वे राजकाज संभालने की जिम्मेदारी छोड़कर परमात्मा की सेवा करने के लिए सेवानिवृत्त होना चाहते थे। नेक्स्ट है देवगढ़ में सभी उम्मीदवारों के आचार व्यवहार पर कितने दिनों तक निगरानी रखी गई? आंसर है 1 महीने तक। नेक्स्ट है नए फैशन वाले उम्मीदवारों ने देवगढ़ में किस खेल का आयोजन किया? आंसर होगा हॉकी। नेक्स्ट है अनाज से भरी बैलगाड़ी हाँकने वाला बूढ़ा किसान कौन था? आंसर होगा सरदार सुजान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। क है देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन किसने निकलवाया था और क्यों? आंसर है देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन सरदार सुजान सिंह ने निकलवाया था और इसलिए निकलवाया क्योंकि रियासत देवगढ़ में दीवान पद के लिए एक सुयोग्य युवक की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग देवगढ़ में रियासत के दीवान पद को प्राप्त करना भाग्य का खेल क्यों समझ रहे थे? आंसर है लोग देवगढ़ में रियासत के दीवान पद को प्राप्त करना भाग्य का खेल इसलिए समझ रहे थे क्योंकि इस ऊंचे पद के लिए किसी डिग्री अर्थात सनद का कोई विशेष कैद नहीं था। इस पद के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उम्मीदवार दिखावा क्यों कर रहे थे? आंसर है उम्मीदवार दिखावा इसलिए कर रहे थे क्योंकि दीवान पद के लिए उम्मीदवार का चयन उसकी कर्तव्य परायणता के आधार पर होने वाला था। इस वजह से हर व्यक्ति स्वयं की बुरी आदतों को छिपा रहा था। वह अपने सद्गुणों का दिखावा कर रहा था। प्रत्येक मनुष्य
स्वयं को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था। हॉकी के खेल में हार जीत का निर्णय क्यों न हो सका? आंसर है हॉकी के खेल में हार जीत का निर्णय नहीं हो सका क्योंकि हॉकी का खेल उत्साह के साथ शुरू हुआ। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते देखा तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। शाम हो गई, लोग पसीने से तर हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों ने किसान की ओर देखा मगर बंद आंखों से। कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। आंसर है खिलाड़ियों ने किसान की ओर देखा मगर बंद आंखों से। कथन का अभिप्राय यह है कि खिलाड़ियों ने मुसीबत में फंसे गरीब किसान को देखा, परंतु किसी को भी उस गरीब किसान पर दया नहीं आई कि आगे बढ़कर उसकी मदद कर सके। उन सभी खिलाड़ियों के हृदय में गरीबों के प्रति दया, मुसीबत से लड़ने का आत्मबल तथा परोपकार एवं साहस आदि गुणों का अभाव था। मनुष्य सद्गुणों के अभाव में मुसीबत में पड़े व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सरदार सुजान सिंह ने राजा से क्या प्रार्थना की? आंसर है सरदार सुजान सिंह ने राजा से कि महाराज दास ने आपकी सेवा 40 साल तक की और अब अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई, अब परमात्मा की सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल क्यों मचा दी? आंसर है सरदार सुजान सिंह ने देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दिया कि रियासत देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। दीवान पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। विद्या कम और कर्तव्यनिष्ठ पर अधिक विचार किया जाएगा। विज्ञापन ने सारे देश में हलचल मचा दी। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। पंडित और मौलवी भी अपना भाग्य आजमाने पहुँचे। मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगुल में हंस कहाँ छिपा है। क्वेश्चन है फर्स्ट, बूढ़ा जौहरी और बगुला किसे कहा गया है? आंसर है बूढ़ा जौहरी यहाँ सरदार सुजान सिंह को कहा गया है और बगुला दीवान पद के लिए आए उम्मीदवार को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे उम्मीदवार को ढूंढने के लिए बूढ़े जौहरी ने क्या योजना बनाई? आंसर है बूढ़े जौहरी ने एक योजना बनाई और एक गरीब किसान का रूप धारण कर अनाज से भरी गाड़ी लेकर उस नाले भरे कीचड़ में पहुंच गए जहां से हॉकी खिलाड़ी खेलकर गुजरने वाले थे। और अब किसान गाड़ी में बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। चढ़ाई बहुत ऊंची थी, गाड़ी पर जोर लगाने पर भी नहीं चढ़ पाती थी। किसान इधर उधर निराश होकर ताकता पर उसे कोई नज़र नहीं आता। कुछ ही देर में हॉकी खिलाड़ी वहां से गुजरे, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। उसी समूह के एक युवक घायल होने के बावजूद भी किसान की मदद को गया और सरदार सुजान सिंह की योजना के अनुसार श्रेष्ठ दीवान का चयन किया। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। पहला क्वेश्चन है, यह वाक्य किसने किससे कहा? सरदार सुजान सिंह ने युवक जानकी नाथ को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य में निहित अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। आंसर है गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। इसका अभिप्राय यह है कि गहरे पानी को कठिनाइयों के प्रतीक के रूप में बताया गया है। हम परिश्रम करेंगे तभी परिणाम स्वरूप सफलता प्राप्त होगी और मोती समुद्र के गहराई में मिलता है। गोताखोर को समुद्र में छलांग लगाने के बाद ही उसके हाथ मोती लगता है। अगर वो पानी की गहराई से डरकर किनारे पर ही बैठा रहे तो उसे मोती नहीं मिलेंगे। संसार में जो भी व्यक्ति मेहनत करता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कष्ट सहता है, सफलता उसे ही मिलती है। अतः हमें कठिनाई रूपी गहरे पानी में छलांग लगाकर ही सफलता रूपी मोती ढूंढने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। सरदार सुजान सिंह को किन गुणों से संपन्न नए दीवान की आवश्यकता थी? देवगढ़ का नया दीवान किसे चुना गया? आंसर है सरदार सुजान सिंह को दीवान पद के उम्मीदवार में ऐसा गुण जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी होना चाहिए और
उदार हृदय का हो, जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। इस रियासत के सौभाग्य से हमको इस पद के लिए ऐसा पुरुष मिल गया है। देवगढ़ का नया दीवान पंडित जानकीनाथ को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचरण एवं चरित्र की शुद्धता और कर्मठता से ही जीवन में ऊंचा पद और मान सम्मान मिलता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आंसर है, आचरण और चरित्र की शुद्धता और कर्मठता से ही जीवन में ऊंचा पद और मान सम्मान मिलता है। प्रस्तुत कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य के सद्गुणों का महत्व बाहरी प्रमाण पत्रों से ज़्यादा होता है। मनुष्य के हृदय में दया तथा उदारता होनी चाहिए कि वह विपत्ति का सामना वीरता से कर सके, तभी हम समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करने के योग्य बन सकेंगे। थैंक यू।